मेरठ की सेंट्रल मार्केट में सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर हुई ध्वस्तीकरण कार्रवाई से प्रभावित 22 दुकानदार शुक्रवार को धरने पर बैठ गए। उनका कहना है कि बिना पुनर्वास व्यवस्था के अचानक दुकानें तोड़े जाने से वे सड़क पर आ गए हैं। धरने पर बैठे दुकानदारों में से किशोर वाधवा ने अपनी 3 प्रमुख मांगी बताई। उनकी पहली मांग है सेंट्रल मार्केट के उस प्लॉट का स्वामित्व जो पहले वीर सिंह के नाम था और अब बाद में बैनामों के जरिए उनके नाम दर्ज हुआ, उसका म्यूटेशन शीघ्र कराया जाए, साथ ही उन्हें प्लॉट पर दोबारा निर्माण की अनुमति दी जाए। दूसरी मांग के तहत अब तक यह प्रक्रिया पूरी नहीं होती तब तक आवास विकास परिषद 22 प्रभावित दुकानदारों को वैकल्पिक दुकानें आवंटित करे ताकि उनकी आजीविका चल सके। तीसरी मांग है कि ध्वस्तीकरण से हुए करोड़ों रुपए के नुकसान में एवज में प्रत्येक दुकानदार को कम से कम 1-1 करोड़ रुपए की आर्थिक मदद दी जाए। वाधवा ने बताया कि कैंट विधायक अमित अग्रवाल ने इस मुद्दे को मुख्यमंत्री तक पहुंचाने का आश्वासन दिया है, लेकिन अब तक सरकार या संबंधित विभाग की ओर से कोई ठोस राहत नहीं मिली। दुकानदारों ने चेतावनी दी कि जब तक उनकी मांगों पर अमल नहीं होता उनका धरना जारी रहेगा। बाकी सब कहाँ है? हम भाजपा के साथ हैं। हम भाजपा हमें सड़क पे लाके खड़ा किया है। तो क्या वो हमारे साथ है? मुझे तो जवाब चाहिए। आप इस हक से कह रहे हो कि आप हमारे साथ हो। बाकी सब जिनके साथ हैं वो सब बच गए। हमारा क्या कसूर था? कसूर उसका बोलने का अधिकार है। हम लोग सड़क पर खड़े हैं, हमारे पास सब कुछ नहीं है। क्या हम आत्महत्या कर लें? मुझे आपसे जवाब चाहिए। जब हमें सड़क पर लाकर खड़े कर दिया, पहले हम अपने बच्चों को मारेंगे फिर खुद मरेंगे यहाँ पर। और एक बुलडोजर हम लोगों पे भी चलवा दिया जाए। चलवाया उस समय क्यों नहीं चलवाया? आप कह रहे हो भाजपा हमारे साथ है, क्या इस तरह साथ है हमें सड़क पर खड़ा करके? हमारी इतनी बड़ी बिल्डिंग थी, आज हमारे पास कुछ भी नहीं है, हम सड़कों में खड़े हैं। हमारी जो इमारत थी ना ताश के पत्तों की तरह यूं क्यों ढा दी उन लोगों ने? हमने 10 साल की लड़ाई लड़ी, कहाँ कहाँ हमने झूठे नहीं रगड़े, हमने इतनी माफिया मांगी। जो कसूर क्या था? 10 दिन पहले इतने बड़े शोरूम खुले हैं सोने के, उनको बचा लिया गया क्योंकि अमीरों के साथ सब खड़े हैं। एक योगी जी ईमानदार होने से कुछ नहीं होता, अंधा कानून है तुम्हारा। उसके बाद हमारी यहाँ पर गठियाँ पड़ी और वहाँ पे पटाखे छूटे हैं। ये भी भाजपा बना दिया भाजपा ने। भाजपा नेता हम सारे कहते रहे हम भाजपा ही हैं। ये हम नहीं खड़े, हमारी लाशें खड़ी हुई हैं ये। और हमें तो खड़ा होना पड़ेगा अपने बच्चों के लिए। क्या करें? हम अपने बच्चों के लिए खड़े हैं यहाँ। कोई एक बंदा नहीं आया हमारे घर, किसी एक का नाम बता दो। आप में से किसी के घर यहाँ तक आए और लड्डू रो रहे हैं सब लड्डू। हमारे पास किशोर वाधवा जी को 4 बार फोन किया, मैं घर जाना चाहता हूँ, मैंने कहा सबके घर आना चाहता हूँ। बेटी तेरी आंसू हमारे, तेरी तकलीफ हमारी, तुम्हारा कोई दोष नहीं। तुमने जो कहा बिल्कुल मन की बात, बिल्कुल सही। नहीं, आपका फोन आया था। मैंने किशोर जी को मैंने क्या उनका मैं घर आना चाहता हूँ। अब 22 के 22 परिवार में जाना चाहता हूँ। और मैंने कहा 5 लाख रुपए इसी में सुबह समझना। मेरे पापा मेरे मित्रता ऐसी ना निभाई किसी के साथ ऐसी किसी का नहीं। उधर क्यों सदोष न्यायालय का ऑर्डर खत्म हो गया था, एकदम ही अचानक ही खत्म हो गया कि ये बिल्डिंग गिरे, ऑर्डर खत्म करें। ऑर्डर तो सेम था ऑर्डर। तो आपको बर्बाद करना था। नहीं, हमें बर्बाद करना था, हमें बर्बाद कर दिया। अगले दिन ऑर्डर आ गया बिल्कुल कि नहीं जी आश्वासन दिया जा रहा है आपको, लड्डू बांटो, जय श्री राम, जय श्री राम, पटाखे फोड़ो, अपने कदम उठाओ। और हमारी शक्ल कौन उठाएगा? हम कहाँ बैठेंगे? बहुत बकवास हुआ है। हम कहाँ बैठेंगे? अपराधी के बच्चे हैं वो। हमारे हस्बैंड रोज सुबह आके यहाँ बैठते थे, बेटा पानी यहीं से हमने सब कुछ लिया। पानी अपने हाथ से दूँ। अब किसी का फायदा नहीं हुआ, बचपन से मेहनत, किसी का फायदा नहीं हुआ। बेटी है, फायदा अपने मन में रखो, जब तक ये काम ना हो तब तक अपने दिमाग में गुस्सा रखिएगा। हमें उन भाजपा नेताओं से बहुत ज्यादा नहीं माँ, ऐसा मत करना बात। आप सॉरी क्यों बोलेंगे? बहुत ज्यादा नाराज है। मेरी बेटी है, वो कुछ भी कर सकती है, वो अधिकार है। चलो सदोष न्यायालय के ऑर्डर से पहले नहीं आ सकते थे, वो तो बाद में भी नहीं आए, हमारे आंसू पहुंचने नहीं आए। लाश के ऊपर लड्डू बांट के चले गए, लाश के ऊपर पटाखे बजा के चले गए वो।
मैं आपके साथ बैठ जाऊँ? हाँ जी बैठिए।